Welcome to Tips Law Academy, the largest institute of law admission test and law gap preparation in Pakistan. Assalamualaikum to all of you. Hope so you all are enjoying good health. Today we are going to make discussion on our 18th important essay co-education. Co-education किसे कहते हैं? Co-education उस सिचुएशन को कहते हैं जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ जो हैं इकट्ठे बैठ के एजुकेशन जो है वो हासिल करते हैं. ये सेकेंडली ऐसा एक लर्निंग प्रोसेस, कोई भी ऐसा इल्म सीखने का प्रोसेस जो कि एक जगह पे किसी भी सिंगल प्लेस या किसी भी वाहिद जगह या क्लासरूम में हो और उसमें स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्सेस आर इन्वॉल्व, कि जिसमें दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो बोथ सेक्सेस के जो जेंडर्स के स्टूडेंट्स हैं वो इकट्ठे बैठे हों. और ऑल्थो जो है को एजुकेशन की हमने अभी तक डेफिनेशन देखी कि को एजुकेशन किसे कहते हैं, और सेकेंडली अब देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस. को एजुकेशन जो है ये यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है, वहाँ पे टोटली को एजुकेशन है. इट इज़ नॉट सो इन पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ऐसा नहीं है. आप सारे लोग जानते हैं कि यहाँ पे 4/5 में जो है वो बच्चों को अलग कर दिया जाता है. देन वो अपनी इंटरमीडिएट FSC लेवल तक उनकी एजुकेशन नहीं होती. देन आफ्टरवर्ड्स वो जब अपनी ग्रेजुएशन के लिए मूव करते हैं, बैचलर्स के लिए वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे एजुकेशन होती है. बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट एजुकेशन है. लेकिन जो को एजुकेशन है ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टेड और कंट्रोवर्शियल इशू जो है वो अभी तक हमारे पाकिस्तान में चला आ रहा है. यहाँ पे बहुत से लोग इस बारे में तनकीद करते हैं और बहुत से लोग इसकी फेवर में हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि इसको तमाम स्कूल और कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए. जो कुछ जो है वो अपने आर्गूमेंट्स इसकी फेवर में देते हैं, लेकिन जो हमारे बैकवर्ड कंट्री हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो आर्गूमेंट्स हैं वो इसके अगेंस्ट होते हैं. और बेसिकली जो पाकिस्तान में एजुकेशन को जो है प्रमोट करने का मकसद वो ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है और वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता कि वो गर्ल्स और बॉयज़ को सेपरेट पढ़ाएं. फॉर एग्जांपल अगर किसी टीचर ने एक लेक्चर देना है तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो गर्ल्स को अलहदा लेक्चर दे, बॉयज़ को अलहदा वही चीज़ दोबारा पढ़ाए. और ऑब्वियसली बात है जब वो इस तरह करेगा तो उसके जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा एप्लीकेबल होंगे. अब वो गवर्नमेंट से इंस्टीट्यूशन से जो है वो ज़्यादा चार्जेस की डिमांड करेगा, जिसकी वजह से हमारे फिर सामने हमारे इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं, हमारी माइशत भी आ जाती है. और जो है यहाँ पे जो को एजुकेशन है ये प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री के लिए भी एक फ़ायदेमंद साबित हो सकती है. ये जो है सबसे बड़ा इसका जो काम है कि ये एजुकेशन के स्टैंडर्ड जो है उसको जो है वो रेज़ करती है, और सेकेंडली ये कंपटीशन को प्रमोट करती है लड़के और लड़कियों के दरमियान. अभी हम तक इसके जो है आगे जाके हम इसके जो है डिबेटिक टॉपिक्स देखेंगे कि इसमें क्या जो है हम फेवर में बातें करेंगे, क्या अगेंस्ट में बातें करेंगे. मेरे मुताबिक जो मैं यहाँ पे अपनी राय देना चाहूँगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान में इस तरह होता है कि हमारे यहाँ पे 3 और 4 क्लास तक जो बच्चे हैं वो एजुकेशन में होते हैं. उसके बाद जो है उनको सेपरेट कर दिया जाता है, वो फिर अपने इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट तक वो सेपरेट पढ़ते हैं. जो है उसके बाद जो है उनको जब वो बिल्कुल जवान हो जाते हैं, दे आर मैच्योर इनफ, तो उनको यूनिवर्सिटीज़ में दोबारा को एजुकेशन जो है उसमें इनरोल किया जाता है. तो मेरे ख्याल में अगर को एजुकेशन है तो उसको शुरू से ही होना चाहिए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, उनके लिए को एजुकेशन एक नई चीज़ ना हो. जब वो शुरू से ही को एजुकेशन में पढ़ेंगे तो उनके लिए जो अट्रैक्शन ऑफ जेंडर है वो ज़्यादा जो है मैटर नहीं करेगी. लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको अलहदा पढ़ाया जाता है, और जब बच्चे जवान होते हैं उनको एजुकेशन में पढ़ाया जाता है, जिसमें फिर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस जो अक्सर होती हैं. बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी में ना लड़कियों के साथ पढ़ा होता है, ना ही लड़कियों ने लड़कों के साथ पढ़ा होता है. तो उनके लिए जो यूनिवर्सिटी लाइफ है वो बहुत ही एक नई चीज़ होती है, और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो फिर बहुत सी जो है वहाँ पर जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका विक्टिम होते हैं. लाइक दैट फिर हमें बहुत सी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं जिसमें लोग जो है वो विक्टिम ऑफ सेक्सुअल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन में ख़ास तौर पर आते हैं. लड़के और लड़कियाँ जो है वो डेट करते हैं, और ये सारे पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो आप बेहतर जानते हैं. यहाँ पे जो है अदर यही बात हमने दी कि इन ट्रॉपिकल कंट्रीज सेक्स कॉन्शियसनेस डेवलप्स एन अर्ली एज, कि यहाँ पे जो है फिर जब वो यूनिवर्सिटी लाइफ में जाते हैं तो उनमें सेक्स कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत ज़्यादा रेस कर जाती है. तो इस तरह या तो हमें इसे को एजुकेशन को नहीं रखना चाहिए. जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आप ऑब्वियसली बात है कि जो आपको अच्छा लगे वो यू कैन फ्रीली राइट डाउन इन योर एसे और आर्टिकल. आप अपना ओपिनियन भी इसमें लिख सकते हैं.
और ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जो सबसे ज़्यादा बड़ी रीज़न है कि वो जो है को एजुकेशन को क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो जो वेस्टर्न कल्चर है उसको लाइक करते हैं। मैं बेसिकली इसके जो है टोटली अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि एज अ बीइंग अ मुस्लिम जो है हमारे को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। इसके बहुत से पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि सोशल हैं कि जिससे हमें फ़ायदा होता है, लेकिन जो है हमारे लिए हर बेनिफिट और सोशल फ़ायदे से ज़्यादा जो प्रायर और सोवरेनिटी है वो हमारा इस्लाम और शरीयत है। तो हम किसी भी अपने दुनिया के मफाद को अपने जो है वो इस्लाम के ऊपर तरजीह नहीं दे सकते। एंड सेकेंडली जो है we cannot say that the certainly not allows to adopt such a system. I am however that the view of education is inevitable, one would agree to it, but is not a necessary evil. ये एक बुराई जो है सोशल अब यहाँ पे बात हो रही है कि हमें वही बात जो हमने पहले की कि इसको अडॉप्ट करना है तो इसको प्राइमरी एलिमेंट्री लेवल पे ही अडॉप्ट करना चाहिए, और जो है अगर हमने नहीं करना तो हमें सेकेंडरी लेवल और हाई एजुकेशन से भी जो है वो एजुकेशन नहीं करनी चाहिए। और बाय अडॉप्टिंग द सिस्टम एट सेकेंडरी एंड हाई एजुकेशन लेवल वी विल ओनली बी एबल टू प्रमोट वल्गरनेस इन आवर सोसाइटी। अगर हम ये चीज़ें जो है अब वो हम अपने सेकेंडरी लेवल पे जो है इसको प्रमोट करेंगे तो उससे माशरे में जो है वो वल्गरनेस बहुत ज़्यादा जो है वो स्प्रेड होगी। और ये जो को एजुकेशन है ये बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो देगी हमें फ़ायदे से, हमारे अगर हम अपनी कंट्री की जो है वो बात करें। अभी तक हमने को एजुकेशन को देखा कि क्या होती है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस देखी कि इसकी जो सोशल इम्पैक्ट्स हैं उसके पर्सपेक्टिव में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देन हमने इसमें फिर इसके एडवांटेजेस देखे, इसमें हमने डिबेट की, हमने कॉन्ट्राडिक्टेड पॉइंट्स देखे, और उसके बाद जो हमने इसमें देखा वो ये देखा कि हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए। आई होप कि एजुकेशन जो ऐसे है ये आप सारों को क्लियर हो चुका होगा। In case of any difficulty or any misconception, you can freely contact me on via following sources, and you can also contact Tips Law Academy and teams for the notes of all syllabus subjects, especially competitive exams. And you can also approach us for law admission test and law GAT preparation via following sources.